हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी आर लर्न टुडे। डिड यू नो दैट वाई इंडियन लिटरेचर राइटर एंड देयर बुक्स आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। कभी सोचा है कि इंडिया के ही लिटरेचर पूरे वर्ल्ड में क्यों फेमस है, क्यों बाकी कंट्रियों के लिटरेचर फेमस नहीं है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मेडिएवल लिटरेचर इन डिटेल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डिड यू नो दैट वाई संस्कृत इज सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर ड्यूरिंग अ गुप्ता पीरियड और क्लासिक लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हो। डिड यू नो दैट बुद्धिस्ट हैव एन ओन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, कि बुद्धिस्ट की मॉन्क्स की उनकी अपनी लैंग्वेज और अपनी लिटरेचर थी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में और उनके रिलीजन के बारे में। डिड यू नो दैट वाई गुजराती लिटरेचर इज डिफरेंट दैन अदर्स, कि गुजराती लिटरेचर है बाकी सबसे क्यों अलग है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोज एंड पोएट्री इन गुजराती लैंग्वेज। रेगुलर की तरह हमारा बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन आपके सामने है, यू शुड नो दिस। कौन सा क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। डिड यू नो दिस, विच कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट कंज्यूम द शुगर एंड स्टार्ट द रिफाइनरी टू रिफाइन दैम। दुनिया में पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने शुगर को कंज्यूम किया और शुगर को बनाने की शुरुआत की और पहली फैक्ट्री भी बनाई। सो डिस्क्राइब द मेडिएवल लिटरेचर इन डिटेल। आपको बता दूं कि आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं इसमें जो भी क्वेश्चन है इसमें सिर्फ दो चीज़ें कॉमन है। एक तो राइटर, और राइटर ने कौन सी लैंग्वेज में बुक लिखी है उसका नाम। सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ना है। During the earlier part of the medieval age, literature in North India was composed in a Sanskrit. However, after the one of the Delhi Sultanate, most literature was written in the original language. तो सबसे पहले जो है लिटरेचर संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, बट दिल्ली में मुगलों की सल्तनत आने के बाद उसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखने की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले संस्कृत लिटरेचर। कथा सरित सागर जो बुक का नाम है, रिटन बाय सोमदेव। राज तरंगिनी रिटन बाय काल्हान एंड गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव वेयर द नोटेबल लिटरेरी वर्क इन संस्कृत। आपको यहाँ पे सिर्फ बुक और राइटर का नाम ही याद रखना है। कथा सरित सागर तो किसने लिखा था, सोमदेव। राज तरंगिनी तो काल्हान और गीत गोविंद तो जयदेव ने लिखा था संस्कृत लिटरेचर में। कन्नड़ा लिटरेचर। कन्नड़ा लिटरेचर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय जैनिज्म। कन्नड़ा लिटरेचर किससे इंस्पायर था, तो जैनिज्म से इंस्पायर था। पंपा जो राइटर का नाम है, पंपा कंपोज्ड आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन विजयंत, ये दो जो बुक हैं उनको पंपा ने लिखा था। पोन्ना कंपोज्ड द शांति पुराण एंड रन्ना कंपोज्ड अजितनाथ पुराण एंड गदा युद्ध। तो ये तीन राइटर हैं, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। पंपा ने लिखा था आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन या वैजयंत के बारे में, जहाँ पे पोन्ना ने लिखा था शांति पुराण के बारे में और रन्ना ने लिखा था अजितनाथ पुराण एंड गदा युद्ध के बारे में। तमिल लिटरेचर। काम्बल कंपोज द रामायण इन तमिल। काम्बल जो राइटर थे जो हम आगे पढ़ के गए रामायण में, उन्होंने रामायण लिखी थी तमिल लिटरेचर में, तमिल लैंग्वेज में। तेलुगु राजा कृष्ण देव राय। आप तेनाली रामा तो अपने बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे, तो उसमें जो राजा है राजा कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर व्रोट अमुक्त मलायदा। उन्होंने एक बुक लिखी थी अमुक्त मलायदा जो तेलुगु में थी। हिंदी लिटरेचर। पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो जो बुक का नाम है, बाय चंद बरदाई वो राइटर का नाम है। वॉज द फर्स्ट कॉम्पिटिशन इन हिंदी। उन्होंने सबसे पहला कॉम्पिटिशन, मतलब हिंदी की सबसे पहली लिटरेचर बुक थी पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के लाइफ पे डिपेंडेंट थी, जिसको लिखा है चंद्र बरदाई ने। खादी बोली, ब्रिजवासा भोजपुरी एंड अवधी डायलेक्ट्स, ये तीन बोलियां हैं जो हिंदी से आई हुई है। खादी बोली, ब्रिजवासा भोजपुरी एंड अवधी, ये तीन जो लैंग्वेज है ये हिंदी से जुड़ती और मिलती लैंग्वेज है जो उस टाइम में यूज़ होती थी लिटरेचर में। चंद्रयान बाय मुला दाऊद, ये चंद्रयान बुक का नेम है जिसको लिखा था मुला दाऊद ने। वॉज द फर्स्ट वर्क इन अवधी डायलेक्ट। अवधी बोली में लिखी वाली सबसे पहली बुक थी चंद्रयान, जिसे मुला दाऊद जी ने लिखा था। पद्मावत ऑफ मुला मोहम्मद जयासी वॉज अ नोटेबल इन अवधी। पद्मावत वो भी एक बुक है, वो भी एक स्टोरी है जो आपने मूवी में देखा होगा पद्मावत के बारे में। उसको लिखा था मुल्ला मोहम्मद जयासी ने, जिन्होंने अवधी लैंग्वेज में सबसे पहले ओरिजिनल बुक लिखी थी पद्मावत को।
तुलसीदास ने भी अवधी लैंग्वेज में बुक लिखी थी रामायण के बेस पे, रामचरितमानस, जो हम रामायण में पढ़ के गए। तुलसीदास रचित रामचरितमानस जो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। दोहा ऑफ संत कबीर, संत कबीर जी के दोहे आपने बहुत बार सुने होंगे। वेयर इन साधु खाड़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी, साधु खाड़ी इज द वो एक तरह की बोली है, एक तरह की लैंग्वेज है हिंदी की तरह सिमिलरली, जिसमें दोहे लिखे गए थे संत कबीर जी द्वारा। और बाकी अगर हम अदर रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो रामायण कृतावसा एंड लिरिक्स ऑफ चंदीदास वेयर कंपोज्ड इन बंगाली। तो रामायण कृतावसा और उसके जो लिरिक्स थे चांदीदास जी, उन्होंने बंगाली में रामायण को लिखा था। डिवोशनल सॉन्ग्स वेयर कंपोज्ड बाय संत एकनाथ एंड संत नामदेव इन मराठी। डिवोशनल सॉन्ग मतलब कि जो धर्म के जो गीत होते हैं, जो भगवान के लिए हम जो प्रे करते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, संत एकनाथ जी ने और संत नामदेव जी ने मराठी में भगवान के लिए नए नए सॉन्ग्स लिखे थे। नरसिंह मेहता एंड मीराबाई कंपोज डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती। तो नरसिंह मेहता एंड मीराबाई ने जो धर्म के जो गीत हैं कृष्ण भगवान के लिए लिखे थे वो गुजराती में थे ऑलमोस्ट। पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन वॉज अ स्टेट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल। जब दिल्ली में मुगलों का राज था, सल्तनत थी, तब उस टाइम में पर्शियन लैंग्वेज में भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। नोटेबल वर्क इन द पर्शियन आर तारिक बरानी, ये बुक्स के नेम है जो पर्शियन में लिखे गए थे। तारिक बरानी, बाबर नामा ए फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बाय बाबर। तो बाबर नामा ए फिरोज शाही ये बुक का नाम है, और तारिक बरानी ये भी बुक का नाम है जिसको लिखा था बाबर ने, बाय जियाउद्दीन बाय बाबर। बाबर और जियाउद्दीन ने इन दोनों बुकों को लिखा था। हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। लास्ट टाइम भी कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। आईने अकबरी जो अकबर की लाइफ पे डिपेंडेंट है, आईने अकबरी एंड अकबरनामा जो अकबर की लाइफ पे डिपेंडेंट है, उनको लिखा था अबुल फजल जी ने। रिमेंबर करना, हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम, जो हुमायूं जो राजा थे उनकी पत्नी थी, एंड आईने अकबरी एंड अकबरनामा रिटन बाय अबुल फाजल। अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी एंड अकबरनामा। तुजू के जहांगीरी बाय जहांगीर, तुजू के जहांगीरी है जो जहांगीर ने खुद ही अपनी लाइफ पे एक बुक लिखी थी, तुजू के जहांगीरी। फैजी ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत वर्क इन पर्शियन, फैजी जो राइटर का नाम है, उन्होंने संस्कृत की बहुत सारी बुक है जो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट की थी। अंडर पैट्रोनेज ऑफ जैनालुद्दीन ऑफ कश्मीर, जैनालुद्दीन एक राइटर हैं, उनके अंडर में कश्मीर में महाभारत और एंड राजतरंगिरी वेर ट्रांसलेटेड इन पेरिशियन। तो उनके अंडर में जो महाभारत थी उसको राजतरंगी जी ने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं महाभारत को पर्शियन में किसने ट्रांसफ़र किया, तो राजतरंगी ने। ओके, किसके अंडर में, अंडर द जैनालुद्दीन, जैनालुद्दीन के अंडर में महाभारत को कन्वर्ट की गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। अमीर खुसरो व्रॉट आशिका नाह एंड सिपिर, ये आशिका नाह एंड सिपिर ये पूरा एक अलग अलग बुक्स के नेम है जिसको अमीर खुसरो ने लिखा था। किराउत्तिल सदयानान ये बुक का नाम नहीं है। किराउत्तिल सदयानान एंड खजाइन उल फुतुन इन पेरिशियन, एक राइटर थे जिन्होंने ये दो बुक लिखी थी। आई एम सॉरी, किराउत्तुल सदयानान एंड खजाइन उल फतहन, ये दो बुक थी जो पर्शियन में लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। उर्दू, अब पर्शियन और उर्दू में बहुत सारा सिमिलर है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी में कुछ कुछ वर्ड उर्दू बोल सकते हो, बट पर्शियन लैंग्वेज वो पूरी अलग है। तो उर्दू एमर्ज एज अ न्यू लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो मुगलों के समय में उर्दू एक वर्ड है जो एक लैंग्वेज है अपने आप में ही यहाँ पे उभर कर बाहर आई थी। लास्ट मुगल एम्परर वॉज नोटेबल उर्दू पोएट, और जो लास्ट मुगल एम्परर था औरंगजेब मुगल एम्परर, वो उर्दू कवि था, उर्दू में बहुत सारी कविताएं लिखता था और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्ता पीरियड इज नोन एज अ गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर और क्लासिक लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो संस्कृत का क्या इंपॉर्टेंट है, गुप्ता जी के पीरियड में क्यों वो गोल्डन एज माना जाता था संस्कृत लिटरेचर के लिए। तो रामायण एंड महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स, श्रीमद् भागवत गीता इज अ पार्ट ऑफ द महाभारत। तो ये दो बुक थी रामायण एंड महाभारत जो संस्कृत में लिखी गई थी, और उसका जो पार्ट था वो था श्रीमद् भागवत गीता। द अदर लिटरेसी वर्क इंक्लूड, ये भी संस्कृत में लिखी गई थी उनके साथ साथ। द पुराण एक्सप्लेन द वैदिक रिलीजन, तो गुप्ता पीरियड के टाइम में रामायण और महाभारत तो लिखी गई थी,
साथ ही साथ पुराण जो है, हमारे अलग अलग वेद हैं, उनको भी संस्कृत में लिटरेचर में कन्वर्ट किया गया था। द स्मृति स्क्रिप्चर डेल्ट विद द साइंस एंड फिलोसॉफी। स्मृति स्क्रिप्चर मतलब कि जो अलग अलग बुक्स जो हैं साइंस एंड फिलोसॉफी की, वो भी उस टाइम पे अवेलेबल थी। कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, डेल्ट विथ अ इश्यू रिलेटेड विद द स्टेट एंड क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्मृति स्क्रिप्चर ये एक बुक है। स्मृति स्क्रिप्चर एक तरह का बुक है जो साइंस और फिलोसॉफी के बारे में बताता है, जबकि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमी, वो सोसाइटी के इश्यू, स्टेट के प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रॉब्लम है उसके साथ डील करती है। जैसे हमारे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, किस तरह से किसी कंट्री का मैनेजमेंट करना है, किसी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट करना है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया था। बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली। बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर था उसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। त्रिपिटक कंसिस्ट ऑफ, त्रिपिटक मतलब कि यहाँ पे 3 पिटक है, 3 तरह के, एक बुक्स के 3 पार्ट हैं। इट इज नॉट ए त्रिपिटक। सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक, ये 3 बुक हैं जो लिखी गई थी, वो त्रिपिटक कहते हैं। ये बुक तीनों हमेशा एक साथ में है। ये 3 बुक एक दूसरे की सीक्वल नहीं है, एक दूसरे का पार्ट नहीं है, बट एक ही राइटर द्वारा लिखी गई 3 अलग अलग बुकों का नाम है सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। इसलिए इन तीनों बुकों को त्रिपिटक कहा जाता है। इन गुप्ता पीरियड मैनी ड्रामा एंड पोएट्री वेयर रिटन इन संस्कृत। गुप्ता पीरियड में बहुत सारे ड्रामा एंड पोएट्री भी संस्कृत में लिखी गई है। द ग्रेट राइटर कालिदास, भवभूति, भारवी, भातृहारी, बाण भट्ट एंड मेघा बिलोंग टू दिस पीरियड। ये सारे महान राइटर हैं जो इनके टाइम पे ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतु संहार आर रिनोड वर्क ऑफ कालिदास। तो कालिदास ने कौन सी बुक लिखी थी? कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड ऋतु संहार। ये जो 4 बुक्स के नेम है जो कालिदास ने लिखे थे, और ये हर बार एग्जाम में आते हैं कि कालिदास ने कौन सी बुक्स लिखी थी और उनमें से MCQ आता है। तो डोंट फॉरगेट दैट कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतु संहार आर द रिनोड वर्क्स ऑफ कालिदास। बाणभट्ट वॉट कदम्बरी एंड हर्षचरित। तो ये बाणभट्ट है, राइटर है, इन्होंने 2 बुक लिखी थी, कदम्बरी एंड हर्षचरित। भवभूति राइटर उत्तर रामचरित, राम जी के लाइफ पे लिखी गई बुक उत्तर रामचरित्र, जो रामायण के बाद का हिस्सा बताती है कि रामायण के बाद जो लवकुश, जो हमने देखा कि लवकुश का जन्म किस तरह से हुआ, किस तरह से रामायण का जो अंत होता है, किस तरह से जो पूरा एंड है, वो उत्तर रामचरित्र में हमें बताया गया है, जिसको लिखा था भवभूति जी ने। भारवी जो एक राइटर हैं, भारवी व्रॉट किराट अधियम, विशाख दत्त व्रॉट मृद रक्ष। ये 2 बुक्स के नाम है। भारवी जी ने लिखा था किराट अधियम एंड विशाखा दत्ता जो राइटर हैं उन्होंने लिखा था मृद रक्ष। शूद्र राइटर के नाम है, शुद्ध व्रॉट मृच्छकटिकम एंड दांडी व्रॉट धनुष कुमार चरित्र। तो शूद्र है, उन्होंने बुक लिखी थी मृच्छकटिकम, एंड जो दांडी राइटर है उन्होंने बुक लिखी थी 10 कुमार चरित्र। दिस ऑथर राइट अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलिग्रीज, कॉमेडी एंड फिलोसॉफी। मतलब ये जो सारे ऑथर थे कहीं ना कहीं लव्स पे, रोमांस पे, जो पॉलिटिकल इवेंट्स होती थी उन पे, या फिर जो लाइफ स्टोरीज होती थी उन पे, फिलोसॉफी पे, कॉमेडी पे बुक्स लिखा करते थे, जो अभी भी बहुत ही नामचीन है और जानी जाती है। लिटरेचर वॉज ऑल्सो कम्पोज इन अ 4 द्रविडियन लैंग्वेज। लिटरेचर को 4 द्रविडियन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया गया था। अब एग्जाम में आता है कि द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी है। द मोस्ट नोटेबल इन अ संगम लिटरेचर इन तमिल, इट इंक्लूड इत्तोकोई, इट इज द पोएट्री, तोलकपियम, इट इज द ग्रामर, एंड पत्थुतपत्तऊ, इट्स अ सॉन्ग। तो ये जो है 3 लिटरेचर हैं जो तमिल लैंग्वेज में इंक्लूड हैं, तमिल लिटरेचर में इंक्लूड हैं, इत्तोकोई, तोलकपियम एंड पत्थुपत्तऊ। ओके, इन 3 चीज़ों को याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। कुराल वॉज कंपोज बाय तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर नाम के जो राजा थे, जो राइटर थे, उन्होंने कुराल नाम का एक बुक लिखा था। शिल्पदिक्करम एंड महीमेखलाई आर द फेमस तमिल वर्क। ये आपको याद रखना है कि तमिल के 2 फेमस वर्क के या 2 बुक्स के नाम बताओ, तो आपको लिखना है तिरुपदिक्करम एंड मणिमेखलाई, जिसमें मणिमेखलाई बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंसाइंट बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हमें पूछना है।
द एंसाइंट बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज। जो बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर था वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, उनकी लैंग्वेज अलग थी। एज इट वॉज डिवाइडेड इंटू अ 3 सेक्शन इट इज नॉन एज अ त्रिपिटक। मैंने आपको बताया था कि एक ही राइटर ने बुक लिखी है जो अलग अलग लैंग्वेज में एक ही लैंग्वेज में बिलोंग करती है, बट उसके 3 अलग अलग पार्ट हैं जो बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ कनेक्टेड, इसे त्रिपिटक कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें एक है सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। तो सुक्त पिटक में क्या है? सुक्त पिटक कंसिस्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन गौतम बुद्धा एंड हिज डिसिपल्स मतलब कि उनके विद्यार्थी। तो गौतम बुद्धा अपने विद्यार्थियों को जब कुछ समझाते हैं, उनके बीच की जो ट्रांजेक्शन है, उनके बीच की जो कन्वर्जेशन है, बातचीत है, वो सुक्त पिटक में कही गई है। विनय पिटक लेस डाउन द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। विनय पिटक के अंदर बुद्ध धर्म को किस तरह से अपनाया जाए, किस तरह से धर्म को समझा जाए, उसके बारे में बताया गया है। एंड अभिधम पिटक एलोबरेट द फिलोसॉफी ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, और किस तरह से हम लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या हमें सिखाना चाहता है, वो हमें पता चलता है अभिधम पिटक के अंदर। तो ये 3 तरह के जो बुक हैं जो हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर मिलते हैं, जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिपिटक। मिलिंद पन्हो, इट इज द राइट नेम ऑफ द राइटर। मिलिंद पन्हे is another important philosophical work in the form of discussion between the Indo-Greek king Menander, who was a follower of the Buddhist religion, and Buddhist philosopher Nagarjuna। तो यहाँ पे मिलिंद पन्हो ने एक बुक लिखी थी, ध्यान से समझो। मिलिंद पन्हो ने एक इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल बुक लिखी थी जिनमें 2 लोगों के बीच का कन्वर्जेशन है। कौन से 2 लोग? तो डिस्कशन बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मिनांदर, इंडो एंड ग्रीक के जो राजा थे मिनांदर, जो अच्छी तरह से बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ओके। और दूसरी साइड थे बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुना। तो नागार्जुना एंड इंडो ग्रीक किंग मिलंदर, इन दोनों के बीच की जो बातें हैं, जो डिस्कशन है, उसको बुक में लिखा गया था। मिलिंद पन्हो ने इस बुक को लिखा था। जातक कथा मतलब जिसे हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग, जो बचपन में हमने छोटी बड़ी जो कछुओं की कहानी हमने सुनी है, दैट इज अ जातक कथा, जिसे हम कहते हैं जो पुरानी कथा हो जिससे हमें सीख मिलती हो। तो जातक कथा इज द कलेक्शन ऑफ द स्टोरी रिलेटेड विद द अर्लियर बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध के साथ जुड़ी हुई कहानियां भी हमें बहुत सारी सुनने को मिलती है। अश्वघोष हैड लेटर रिटन बुद्ध चरित्र इन संस्कृत लैंग्वेज। अश्वघोष जो राइटर हैं जिन्होंने बुद्ध चरित्र नाम की बुक लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में। इंस्ट्रक्शन इन द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी वेयर इम्पोर्टेड एट नालंदा एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो फिलोसॉफी है, नालंदा के बारे में, वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि नालंदा और वल्लभी यूनिवर्सिटी में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट धर्म है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाता था। मोनेस्ट्री एट सारनाथ, जो हमने पढ़ा कि जो सारनाथ की जो मोनेस्ट्री है, जो हमने नॉर्थ में देखी वाराणसी के आसपास, तो मोनेस्ट्री एट सारनाथ सेटअप विद द पैट्रोनेज एम्पर अशोका बिकॉज अ फेमस एजुकेशनल सेंटर इन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो जो अशोका थे उन्होंने सारनाथ बनाया, बहुत ही बड़ा मोनेस्ट्री किंगडम बनाया उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने वल्लभी विद्यापीठ भी एस्टैब्लिश की और आसपास के लोगों को एजुकेशन देने में हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 12, राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोस एंड पोएट्री इन गुजराती लैंग्वेज। तो गुजराती लैंग्वेज में कविताओं का और जो प्रोस एंड पोएट्री मतलब कि जो दोहे हैं या फिर जो कविताएं हैं, उनका क्या महत्व है। मैनी वर्सेस हुज ऑथर आर अननोन वेयर कंपोज्ड इन एंसाइंट गुजराती। बहुत सारे राइटर्स ने गुजराती में बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। उनमें से अगर हम बात करें तो नरसिंह मेहता रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ अ डिवोशनल वर्सेस इन गुजराती। डिवोशनल वर्सेस मतलब कि गुजराती में भजन, जिसे हम कहते हैं, जो भजन है डिवोशनल वर्सेस, जहाँ पे हम भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो गुजराती में लिखे थे। तो सबसे पहले शुरुआत की थी नरसिंह मेहता जी ने भजन लिखने की। मीराबाई कंपोज्ड मैनी डिवोशनल वर्सेस इन गुजराती एंड राजस्थानी। मीराबाई ने भी बहुत सारे भजन लिखे थे गुजराती में भी और राजस्थानी लैंग्वेज में भी। इन द लेटर पीरियड पोएट दयाराम, तो दयाराम, अखो, प्रेमचंद एंड प्रीतम कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग, गरबा, नरेटिव पोएम एंड छप्पा। तो बहुत सारे राइटर जो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम, इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, कविताएं लिखी और बहुत सारे भजन और साथ ही साथ गरबे भी इन्होंने लिखे, जिनमें कुछ छप्पा भी फेमस है और कुछ पोएम भी अभी तक फेमस है। लिरिकल गुजराती लिटरेचर वॉज एनरिच बाय बलवंतराय के ठाकुर, नरसिंहराव डिसेटिया, कलापी एक्सेट्रा। ये सारे के सारे गुजराती लिटरेचर हैं, ये वर्क है, ये गुजराती की बुक्स हैं जिनको लिखी गई थी बलवंतराय के ठाकुर द्वारा,
नरसिंहराव डेसितिया एंड कलापी द्वारा। उन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखी थी गुजराती लिटरेचर के अंदर, जिनके अंदर उन्होंने लिरिक्स के बारे में बहुत ही हमें अच्छी तरह से समझाया है। प्रोस लिटरेचर मतलब कि जिसे हम कहते हैं छोटी मोटी कविताएं, 1 या 2 लाइन्स की जो इंपॉर्टेंट्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी सीख छुपी होती है। तो प्रोस लिटरेचर वॉज इन्वेंट बाय द किशोरी लाल मशरूवाला, महिपत राम रूपराम, गोवर्धन त्रिपाठी, पन्नालाल पटेल, चंद्रकांत बख्शी, ईश्वर पेटलीकार एंड मैनी अदर राइटर आर वेरी फेमस टू राइट द पोएट्री एंड स्टोरीज। तो यहाँ पे हम जो प्रोस देख रहे हैं इसे हम कहते हैं स्टोरीज इज अ फॉर्म इन द पोयम। तो ये सारे जो राइटर हैं जिन्होंने गुजराती में भी बहुत सारी अलग अलग कविताएं और भजन हमें दिए हैं। अब हमारा यू शुड नो दिस क्वेश्चन, हमने पूछा था कि दुनिया में सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री कहाँ बनी थी। द फर्स्ट कंट्री टू कंज्यूम अ शुगर, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफाइंग द टेक्निक ऑफ शुगर। इंडिया सबसे पहली कंट्री जिसने शुगर बनाया, उसको प्योरीफाई किया। मैनी विजिटर फ्रॉम एब्रोड लर्न द रिफाइनिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ शुगर फ्रॉम अस। अभी भी बहुत सारी ऐसी एब्रोड की कंट्रियां हैं जो रिफाइन करने के लिए और शुगर को कंज्यूम करने के लिए हमारे साथ डील करते हैं और हमसे शुगर इंपोर्ट करते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।